सर संस्थान का यह पूरा योगदान मेरे थे, पूरा योगदान। कामयाब घर पे रह के पढ़ाई करी और बाद में मैंने ओबीसी में 3rd रैंक प्राप्त की अच्छा, ऑल स्टेट में आपकी 3rd पोजीशन भी है। हाँ। ऑल स्टेट में 3rd पोजीशन है, बहुत ही खुशी के पल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा कॉलेज मेरी पहचान के इस पॉडकास्ट में मैं आकाश फिर से एक बार शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक और सितारे जुड़ चुके हैं जिनका नाम है महेश भगत। तो स्वागत है महेश भगत जी आपका। थैंक यू सर। महेश, आपने RSM SSB की जेई की परीक्षा पास करी है। हाँ। बीटेक एग्रीकल्चर ब्रांच से आपने किया। हाँ। आपका सपना था या बस यूं ही? सपना था सर। उस 2015 में सबसे पहले ये एग्रीकल्चर की कॉलेज यहाँ ब्रांच खुली थी, मैं हाँ। तब मैं आया था सबसे पहले यहाँ। अच्छा, सबसे पहले पहला एडमिशन मेरा ही था यहाँ। अच्छा। और उस टाइम वो ऐड आते थे अखबार में, तब मैंने सरकारी नौकरी के लिए यही ब्रांच चुनी सबसे पहले। तो संघर्ष के दिन याद आते हैं? बहुत आते हैं सर। बहुत याद आते हैं। आज जेई बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी परिवार के लोग कितने खुश हैं? परिवार के तो बहुत ज़्यादा खुश है। अभी 15 दिन से लगातार ही कोई फोटो कोई कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अच्छा, 15 दिन से लगातार आप जो है जब से रिजल्ट आया है? 5-4 दिन पहले वो छोटा सा फंक्शन भी था हमारे घर पर। अच्छा, फंक्शन था, काफी खुशी। पापा का रिटायरमेंट था उस टाइम। अच्छा, फादर साहब का रिटायरमेंट था, उसका फंक्शन आपने किया और सोने पे सुहागा ही हो गया। मतलब फादर साहब का रिटायरमेंट हुआ, इधर आपकी ज्वाइनिंग हो गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और ये बहुत पुराने बैच के स्टूडेंट रहे हैं और लगातार शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर से जुड़े रहे। फैकल्टीज़ ने इनको सपोर्ट किया और मेहनत करी, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए, जिसकी वजह से देर ही सही मगर इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। संस्थान को आप किस तरीके से याद रखना चाहते हैं? सर संस्थान में हमारे शोएब सर थे, सबसे पहले वही आए थे यहाँ पर। उनको मैं जो भी किताबें चाहिए होती थी वो उनको ही पूछता था मैं। वो भी गाइड करते थे हमें। उनकी बदौलत में आज जैन बना हूँ। उनकी बदौलत। अपने गुरुओं का आप आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, तो संस्थान ने किस तरीके से आपको मदद करी है, थोड़ा और बताना चाहेंगे? क्योंकि संस्थान इम्पोर्टेंट कई बार रोल प्ले करता है। हाँ, जो कई बार समय रहते नहीं दिखाई देता मगर बाद में दिखाई देती हैं चीजें। सर संस्थान का यह पूरा योगदान मेरे थे। पूरा योगदान। कामयाब। आपने जो मेहनत करी उसमें आपके दोस्त, आपके बैचमेट्स, उनका क्या योगदान रहा? मेरे दोस्त तो पहले लग गए थे 2021 में, जो भी थे वो सारे लगे थे। मेरा भी आ गया था 2021 वाले में, लेकिन वो सेम नंबर थे और 2 जन्मतिथि वो मेरी कम थी। अच्छा, तो उसकी वजह से मैं रह गया था। काफी बुरा लगा होगा उस टाइम? उस टाइम तो बहुत धोखा होता। ऐसा लगा कि मतलब एकदम से जीतते जीतते रह गए, है ना? बॉर्डर पे पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं मिल पाया है। एकदम कट ऑफ फाइट कर ली थी, लेकिन वो जन्मतिथि कम रह गई मेरी। अच्छा, उसकी क्या लगता था कि हो जाएगा? उसके बाद मैंने 2 साल घर पे रहा था, कोई प्राइवेट जॉब नहीं करी। घर पे रह के पढ़ाई करी और बाद में मैंने ओबीसी में 3rd रैंक प्राप्त की। अच्छा, ऑल स्टेट में आपकी 3rd पोजीशन भी है। ऑल स्टेट में 3rd पोजीशन है, बहुत ही खुशी के पल है। कभी परमात्मा से शिकायत भी रही? नहीं सर, वो 2021 में थोड़ा शिकायत थी, मगर अब सारी शिकायतें परमात्मा ने दूर कर दी हैं। चलिए, अच्छी बात है। मुझे वास्तव में बड़ी खुशी महसूस होती है जब संघर्ष के दिन खत्म होते हैं और परमात्मा अपनी नाव को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर आता है और हम किनारा छू लेते हैं। मैंने काफ़ी पॉडकास्ट किए, जिसमें एक पॉडकास्ट मुझे अपनी उम्र भर, पूरी जिंदगी याद रहेगा, एक गांव में कृष्ण कुमार का। उस पॉडकास्ट ने मुझे झकझोर दिया था और मैं लगातार जब भी पॉडकास्ट करता हूं तो एक सहज व्यक्ति की तरह से मैं बर्ताव करने की कोशिश करता हूं और वास्तव में जो उनके रियल भाव हैं, रियल जो उनके थॉट्स हैं, उनको जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। और जिस छात्र के जीवन में संघर्ष नहीं है, उस छात्र की कहानी सुनने में लोगों को मजा नहीं आता। लगभग 5 से 6 साल का इनका संघर्ष रहा। एक बार फेलियर रहे, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर से टच करके वापस आए हैं और उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई बार भगवान से शिकायत भी करी होगी मन में, और उसका ही ये फल है कि इन्होंने मेहनत करी और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के हजारों ऐसे छात्र हैं जिनके जीवन में संघर्ष की कहानी ऐसी है जो आपको अश्रुपूरित कर देंगी। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस शेखावाटी कॉलेज ने हजारों ऐसे लाल पैदा किए हैं जिन्होंने एकदम
अप्रतिम अद्भुत इतिहास रचे हैं। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अगर आप भी अपनी हायर एजुकेशन या एजुकेशन शेखावाटी कॉलेज से करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉलेज विजिट कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में किसी और सितारे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।